नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए आज मैं पुनः आपके समक्ष आपके परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक की मैं चर्चा करूंगा। इसके पहले वीडियो में मैंने इंडियन ज्योग्राफी का भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और आज मैं भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, अति महत्वपूर्ण जानकारी, सभी परीक्षाओं के लिए एक समान महत्वपूर्ण जानकारी, वो है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आज मैं आपके समक्ष हरित क्रांति की चर्चा करूंगा और ये हरित क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैं आप सभी कुछ छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मैं विषय का टॉपिक उठा रहा हूं, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तो अगर इंडियन ये ज्योग्राफी का टॉपिक है तो आप समझिए कि इंडियन ज्योग्राफी का ये इंडियन एग्रीकल्चर जो टॉपिक है, आप उसको ध्यान से सुने और उसका पार्टिकुलर आप नोट्स बना ले। समझिए कि आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, उसको बार बार पढ़ते रहिए, कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो देख लीजिए। आइए मैं ये हरित क्रांति शुरू करने से पहले आपके ऊर्जा और जोश को एक बार पुनः बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि बिना ऊर्जा, बिना उत्साह, बिना उमंग और बिना जोश के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आइए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल पे, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल पे। आप सभी लोग के लिए थोड़ा आसमान बाकी है और आप सभी को लगता है कि मैं उड़ने के काबिल नहीं, लेकिन आपके गुरु ज्ञान प्रकाश को लगता है कि आप सबके पंखों में उड़ान बाकी है। आप सभी उड़ सकते हैं। आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं आपके ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, जीके जीएस मैं आपको याद करवाऊंगा और आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मैं आपको सहयोग करूंगा, आपकी मदद करूंगा। आइए चलते हैं हरित क्रांति। और प्लीज अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के ऑल को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी को जल्द से जल्द वीडियो मिले और जितना हो सके पढ़ने वाले छात्रों में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ अन्य छात्रों को भी मिले। आइए चलते हैं हरित क्रांति। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्रांति क्या है। आपको मैं बताऊंगा क्रांति क्या है। तो सबसे पहले मैं क्रांति की चर्चा करता हूं। क्रांति किसे कहते हैं? किसी भी व्यवस्था में, किसी भी सिस्टम में अचानक तीव्र गति से वृद्धि हो जाना ही क्रांति कहलाता है। किसी भी सिस्टम में, किसी भी व्यवस्था में अचानक तीव्र गति से आवश्यकता से अधिक वृद्धि होना ही क्रांति कहलाता है। और हमको पढ़ना है कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति पढ़ना है। और हमारे भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वो 1966 आपका 67 के बीच हुआ। और ये हरित शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया? तो ये हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में आपको विलियम गॉड ने किया था। इस हरित क्रांति शब्द का प्रयोग ये पहली बार 1968 ईस्वी में विलियम आपको गॉड ने किया था। और ये भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई ये 1966 और 67 के बीच में हुई। अब आइए ये भारत में आखिर हरित क्रांति कैसे हुई? तो भारत में जो हरित क्रांति हुई इसमें उत्तम किस्म के बीज का प्रयोग किया गया, उर्वरक का प्रयोग किया गया और सिंचाई में अत्याधुनिक उपकरण का प्रयोग किया गया और वैज्ञानिक तरीके के तकनीकों का प्रयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में आवश्यकता से अधिक वृद्धि की गई। और आपसे पूछा जाएगा, क्या परीक्षा में पूछे गए हैं कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा। उसमें भी सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पर पड़ा। यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न आपको उत्पादन से है।
आइए, हमारे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हमारे भारत में हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। याद हुआ? विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हमारे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 और 67 के बीच हुई। आइए, थोड़ा सा मैं चलता हूं पंचवर्षीय योजना में। तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 से 66 के बीच में था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब था? 1961 से 1966। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल था। लेकिन इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई। और चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं करके भारत सरकार ने क्या किया? उस बीच में 1966 से 69 के बीच में भारत सरकार ने वार्षिक योजनाएं चलाई, और उस वार्षिक योजनाओं को योजना अवकाश भी कहा जाता है, यानी हॉलीडे प्लान कहा जाता है। आपको यह भारतीय अर्थव्यवस्था का भी टॉपिक है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब है? तो 1961 से 66, और 1966 के बाद ये चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती। लेकिन ये चौथी पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने शुरू नहीं किया, और उस बीच में उसने वार्षिक योजनाएं चलाई, और वार्षिक योजनाओं का काल है 1966 से 69 के बीच। और उस वार्षिक योजनाओं को ये योजना अवकाश का काल भी कहा जाता है, इसे हॉलीडे प्लान भी कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं कि योजना अवकाश का समय कब से कब है? तो आपका जवाब होगा 1966 से 69 के बीच। वार्षिक योजनाओं का काल कब से कब तक है? तो 1966 से 69 के बीच। और इसी वार्षिक योजना यानी योजना अवकाश यानी हॉलीडे प्लान के बीच में ही हमारी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यानी हमारी जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई है 1966 से 67 के बीच में, या किस समय हुई? तो यह योजना अवकाश का काल है, यह वार्षिक योजनाओं का काल है, यह हॉलीडे प्लान का काल है। और यह हॉलीडे प्लान के समय ही यह भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। यह हुआ आपका हरित क्रांति के संबंध में विशेष आपको जानकारी। एक बार चलेंगे, आप मेरे साथ बोर्ड पर ध्यान देंगे, मैं याद करवाऊंगा, मैं समझाऊंगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी पर नोट कर लेंगे। आइए मेरे साथ, मैं आपके ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाता हूं। आइए, हरित क्रांति इसको कहते हैं ग्रीन आपका रिवॉल्यूशन। तो पहले ये हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 एवं 67 के बीच हुआ। दूसरा, ये हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1968 में विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1968 इसमें किसने किया? विलियम गॉड ने किया। अब आइए, ये भारत में हरित क्रांति का पायनियर किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का पायनियर डॉक्टर गुरचरण सिंह काकत को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का पायनियर डॉक्टर गुरचरण सिंह काकत को कहा जाता है। आइए, अगला क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न क्या है? उत्पादन से है। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो गेहूं और चावल पे। उसमें भी सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पर पड़ा।
सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल, इसका संबंध क्या है जी? खाद्यान्न आपको उत्पादन से है। अब आइए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है ये डॉक्टर नॉर्मन जो है बोरलॉग को कहा जाता है। और ये डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग है ये अमेरिकी क्या है? कृषि आपको वैज्ञानिक है। अब आइए मेरे साथ, ये भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में ये हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में ये द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 84 के बीच में हुआ। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 84 के बीच में हुआ। और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल ये 1961 से 66 के बीच में है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के कारण भारत सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं कर सकी। और भारत सरकार 1966 से 69 के बीच में 1966 से 69 के बीच में उसने वार्षिक योजनाओं को चलाया। और उस वार्षिक योजनाओं के काल को योजना अवकाश भी कहा जाता है, उसे हॉलीडे प्लान भी कहा जाता है। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो योजना अवकाश यानी हॉलीडे प्लान के काल में हुई है। और हरित क्रांति का काल है 1966 से 67 के बीच में। यह हुआ हरित क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण क्या है जी जानकारी। आइए, अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। हरित क्रांति के संबंध में कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख क्रांति थी, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिविल सेवा से लेकर एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, दरोगा, सीडीएस, एनडीए, हर जगह यह क्वेश्चन उठाया जाता है, पूछा गया है। आइए देखते हैं विभिन्न क्रांतियां। बहुत कुछ आप जानते होंगे, बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। आइए, जो जानते हैं उसका रिवीजन करते हैं और जो नहीं जानते हैं उसको जान करके अपने ज्ञान के नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे साथ, पहला, आइए पहला क्या है? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न क्या है जी? उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न क्या है जी? उत्पादन से है। दूसरा है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध क्या है जी? उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध आपके उत्पादन से है। तीसरा है लाल क्रांति। और ये लाल क्रांति का संबंध है वो मांस एवं टमाटर क्या उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर क्या है जी? उत्पादन से है। और एक चीज मैं यहां पर को बताना चाहता हूं, हमेशा क्वेश्चन पूछता है टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपेन के कारण। लाइकोपेन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। अब आइए नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य आपको उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से यह नीली क्रांति का संबंध है। चौथा है पीली क्रांति। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन क्या है जी? उत्पादन से। अगला है ये भूरी क्या है? क्रांति है। और भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक आपको उत्पादन से। अगला है क्रांति रजत क्या है? क्रांति। और रजत क्रांति का संबंध है अंडा क्या है जी? उत्पादन से। अगला क्रांति है गोल क्या है? क्रांति। और ये गोल क्रांति का संबंध है आलू क्या है जी? उत्पादन से। आइए ये क्या है? कृष्ण क्या है? क्रांति है। और कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम क्या है जी? उत्पादन से है। अब आगे आइए, एक है खाद्य श्रृंखला क्या है? क्रांति है। नया है खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसमें है क्या? इसमें भारतीय कृषकों की आय खाद्य श्रृंखला क्रांति में क्या है?
तो भारतीय कृषकों की आय 2020 तक दोगुना क्या है जी करना है। खाद्य श्रृंखला क्रांति में भारतीय कृषकों की आय 2020 तक आपको दोगुना क्या है जी करना है। एक क्रांति है ग्रीन गोल्ड क्या है क्रांति है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति क्या है, ये आपको चाय क्या है जी उत्पादन से है। और यहां पर मैं आपको जानकारी दूंगा, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि चाय में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो चाय में थीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और अफीम में हेरोइन पाया जाता है। और ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है, चाय उत्पादन से। आइए अगला क्रांति हम देखते हैं, आगे है एक है परामनी क्या है क्रांति है। तो परामनी क्रांति का संबंध किससे है, भिंडी उत्पादन से। आगे है मुक, आगे है मुक क्रांति और मुक क्रांति का संबंध क्या जी मोटे के अनाज से है। आगे है गुलाबी क्रांति और यह गुलाबी क्रांति का संबंध क्या जी आपका झींगा क्या है जी उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध क्या जी झींगा उत्पादन से है। थोड़ा सा मैं रुकूंगा और रुक करके थोड़ा सा एक बार जानकारी दूंगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है जी, ये चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ है जी आपका उड़ीसा में है। और चिल्का झील एक लाइगुन झील का उदाहरण है। चिल्का झील एक लाइगुन झील का उदाहरण है। और चिल्का झील जो है ये झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील ये झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। याद हुआ, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और चिल्का झील एक लाइगुन झील का उदाहरण है। और चिल्का झील झींगा पालन के लिए क्या जी प्रसिद्ध है। और मैं बताऊंगा गुलाबी क्रांति का संबंध क्या है जी आपको झींगा के उत्पादन से है। अब आइए एक है बादामी क्रांति और बादामी क्रांति का संबंध किससे है जी मसाला आपको उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। आगे है सुनहरी क्रांति और सुनहरी क्रांति का संबंध क्या है जी फल आपका क्या है जी उत्पादन से है। आइए आगे है अमृत क्रांति है और अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। अगला है इंद्रधनुष क्या है जी क्रांति है और ये इंद्रधनुष क्रांति का संबंध क्या है कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास से है। आगे है सिल्वर फाइबर क्रांति और सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध क्या है जी जूट आपके उत्पादन से है। और हमारे भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन ये पश्चिम बंगाल करता है। ये पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब आइए सूर्योदय एवं सनराइज क्या है क्रांति है और सूर्योदय एवं सनराइज क्रांति का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से है। अगला है सदाबहार क्या है क्रांति है। सदाबहार क्रांति का संबंध है जैविक कृषि से। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है जी जैविक कृषि से है। आगे है सेफ्रॉन क्रांति और सेफ्रॉन क्रांति का संबंध क्या है जी केसर क्या है जी उत्पादन से है। और ये केसर का भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है जम्मू कश्मीर से। अब आइए अगला है हरित सोना क्रांति और हरित सोना क्रांति का संबंध है आपको बांस क्या है उत्पादन से। यह हुआ कृषि के क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद करेंगे, बहुत इसमें नई क्रांति आपके समक्ष में प्रस्तुत किया हूं। आइए अब आपको कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहां से हर परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे और आगे भविष्य में पूछेगा। आइए मेरे साथ, मैं बताऊंगा विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां ध्यान देंगे। यह है, पहला है आपका एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में किसका पालन होता है? तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है।
एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। दूसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। पीसी कल्चर मत्स्य पालन। अगला है वीटी कल्चर, और वीटी कल्चर का संबंध क्या है जी? अंगूर की खेती। वीटी कल्चर का संबंध क्या है जी? अंगूर की खेती से है। आगे है सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर का संबंध क्या है जी? रेशम आपको कीट से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है। आगे है हार्टी क्या है कल्चर, और हार्टिकल्चर का संबंध जो है आपको बागवानी से है। अगला है फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर का संबंध जो है ये फूलों के उत्पादन से है। आगे है वर्मी क्या है कल्चर, और वर्मी कल्चर का संबंध क्या है जी? केचुआ पालन से है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा। केचुआ को ही किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, और ये केचुआ जो होते हैं ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, और ये केचुआ जो होते हैं ये मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब आइए, एक है आपका एरोपोटिक। एरोपोटिक, और एरोपोटिक क्या है? हवा में पौधा उगाना। हवा में पौधा उगाने की विधि को एरोपोटिक कहा जाता है। अब आइए, अगला है ओलेरीकल्चर, और ओलेरीकल्चर का संबंध क्या है जी? सब्जियों के उत्पादन से है। ओलेरीकल्चर का संबंध किसका जी? सब्जियों के उत्पादन से है। और अगला है सिल्वी क्या है कल्चर, और सिल्वी कल्चर का संबंध क्या है जी? ये वनों की कृषि से है। अगला है मेरीकल्चर, और ये मेरीकल्चर का संबंध क्या है जी? समुद्री जीवों का उत्पादन। मेरीकल्चर का संबंध किससे है जी? समुद्री जीवों के आपके उत्पादन से है। अब आइए, एक है नेमरीकल्चर, और ये नेमरीकल्चर का संबंध किससे है? फल जड़ से संबंधित कृषि। फल जड़ से संबंधित क्या जी? कृषि है। एक है पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एक है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? जल में पौधा उगाया जाता है, यानी जल में पौधा उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब आइए, यहां पर मैं बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध आपके उत्पादन से है। तो ये ऑपरेशन फ्लड का पिता किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन। ये वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, यानी श्वेत क्रांति का जनक भी वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध आपके उत्पादन से। याद हो गया? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध आपके उत्पादन से है, और ऑपरेशन फ्लड का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और अमूल ब्रांड को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी वर्गीज कुरियन को ही दिया जाता है। अब आइए, 1 जून को विश्व दूध दिवस भी मनाया जाता है। 1 जून विश्व आपका दूध दिवस मनाया जाता है। अब आइए, विश्व की सबसे बड़ी संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको संक्षेप में FAO कहा जाता है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और यह विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ जी? आपका रोम में है। अब आइए, एक है 3 दिसंबर है, और 3 दिसंबर ये राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस क्या है जी? मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। याद हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अब आइए, 15 दिसंबर जो है, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस क्या जी? मनाया जाता है। 15 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय
चाय दिवस मनाया जाता है। यह हुआ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज जो मैं टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं, आपको जो मैं जानकारी दिया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, हर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। इसमें मैं हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिया। कब शुरू हुआ, जनक किसे कहते हैं, विश्व में जनक किसे कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग कौन किया, और विभिन्न क्रांतियां कौन कौन है कृषि के क्षेत्र में, वो मैं बताया। और ये विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां भी बताया। आपको ऑपरेशन फ्लड के बारे में जानकारी मैं दिया। आइए अब मैं चलने से पहले मैं कहूंगा, प्लीज आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और प्लीज मेरे मेहनत अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। औरों से ज्यादा मैं बताना चाहता हूं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन औरों से ज्यादा नॉलेज ही तो आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है, आपको सफलता देती है। मैं आपको औरों से ज्यादा नॉलेज प्रदान करूंगा। आप हम पर विश्वास करते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप वीडियो पर बने रहें और आगे वीडियो देखते रहें। मैं आपके लिए उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करते रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।